ओम हनु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रें ह्रीं ओम क्लीं मूर्धे शारदे ममकार सिद्ध कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम हनुमान जी महाराज का एक शक्तिशाली शावर मंत्र है जिसका विधि विधान आपको बताने वाले हैं। लोग सुरक्षा को लेकर, खासकर तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों से सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र जो कि आज आप जानने वाले हैं, श्रवण भी करने वाले हैं और जिसका विधि विधान जानने वाले हैं, इस मंत्र का यदि आप एक बार पाठन करके अपने घर का, अपने शरीर का घेरा लगा देते हैं या घर में कीला मार देते हैं तो समझ लीजिए कि दुनिया की चाहे कितनी हटी बाधा क्यों ना हो, कितनी खतरनाक बाधा क्यों ना हो, वह आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। शरीर में यदि इस मंत्र से पढ़कर धागा बांध दिया जाए या इस मंत्र का पाठन करते हुए आक, करवीर और पनस की जो जड़ी होती है उसको धारण कर लिया जाए तो शरीर को कोई भी बुरी शक्ति स्पर्श नहीं कर पाती। यहाँ तक कि कहा जाता है कि आपके स्वयं के इष्ट जो आपको नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं वो भी आपको स्पर्श नहीं कर पाते। हाँ, जो आपका भला करते हैं, जो आपका अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे इष्ट या ऐसी शक्तियाँ आपको स्पर्श कर सकती हैं और अपनी शक्तियाँ भी प्रदान कर सकती हैं। लोग देखिए इस कराल काल कलयुग में शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शत्रु जलनखोरी की भावना में, जमीन जायदाद के मसले में, सामने वाले को बढ़ता हुआ खाता पीता ना देख पाना, इस प्रकार की जलन की भावना को लेकर तरह तरह के टोने करवाने का प्रयास करते हैं, तरह तरह की विद्या चलवाने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि मारण मूठ वशीकरण तक का प्रयोग कर देते हैं। इस मंत्र से यदि आप एक बार झाड़ा लगा देते हैं तो ये समस्त प्रकार की पर विद्याएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज इस कराल काल कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है और उनका यदि हम शावर मंत्र के जरिए या वैदिक मंत्रों के जरिए स्मरण करते हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो हनुमान जी महाराज निश्चित ही मानिए कि आपको पता चले या ना चले लेकिन आपकी रक्षा जरूर करते हैं बुरी शक्तियों से, क्योंकि हनुमान जी महाराज कलयुग में है ही इसीलिए, बुरी शक्तियों का संहार करने के लिए और हमारी सुरक्षा करने के लिए। बस शावर मंत्र तब काम करते हैं जब आपकी इनके प्रति श्रद्धा हो, इनके प्रति विश्वास हो। और जो लोग शावर मंत्रों पर विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे लोगों के लिए तो सिर्फ शब्द ही हैं। तो शब्द तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इनके प्रति जैसे ही आप श्रद्धा बनाएंगे और श्रद्धा से इन मंत्रों को श्रवण करेंगे तो ज़्यादा नहीं, श्रवण करने से 10% आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जो बुंदेलखंडी शावर मंत्र होते हैं ये श्रवण करने से प्रभाव दिखाते हैं। और हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी प्रकार के शावर मंत्र सुनने मात्र से प्रभाव दिखा देते हैं। हाँ, अब सुनने से 10%, 15%, किसी किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को 20 से 50% तक लाभ हो जाता है, लेकिन 100% सुनने से नहीं हो सकता भैया लाभ, ठीक है, इतना ही लाभ होता है। वहीं मंत्र को यदि हम सिद्ध कर लेते हैं और सिद्ध करने के बाद विधि विधान करके प्रयोग करते हैं तो मंत्र को एक ही बार हमें जापन करने की आवश्यकता पड़ती है, एक ही बार पाठन करने की आवश्यकता पड़ती है, एक ही बार प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है और बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि देखिए जब आप सुनते हैं तो साधारण शब्द मान लीजिए आप, थोड़ी बहुत उनकी ऊर्जा आपको मिलती है, लेकिन जब इन्हीं मंत्रों का आप जापन करते हैं, पाठन करते हैं, इनका विधि विधान करते हैं तो इन शब्दों में ही ऊर्जा जागृत हो जाती है और एक ही बार में समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाता है। मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए भैया डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही हमने लिंक उपलब्ध करा दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि बहुत
सारे लोग ऐसे होते हैं जो जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, मंत्र साधना नहीं कर सकते। ऐसे लोग मंत्र को श्रवण करके ही लाभ लें। और मंत्र श्रवण करने के भैया और भी फायदे होते हैं। एक तो मंत्र श्रवण करते करते मंत्र की ऊर्जा का आपको पता लग जाता है। ऊर्जा के साथ साथ यदि इस मंत्र से आपको थोड़ा बहुत आराम हुआ तो आपको ये भी पता लग जाता है कि यह मंत्र आपके शरीर के लिए प्रभावशील है, इसकी ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा तरंग से मैच कर रही है, जिससे आपको आराम महसूस हो जाता है। ठीक है, कई लोगों को इस मंत्र के श्रवण करने से लक्षण भी आते हैं, जैसे कि रोने के मन करना, गुस्सा आना, रोए खड़े हो जाना, ये तमाम प्रकार के लक्षण आते हैं। कई लोगों को तो उनकी बाधाओं में, दर्द में तत्काल ही आराम लग जाता है। ठीक है, और ऐसा जब हो तो उसमें दो बातें समझनी चाहिए, या तो हम नकारात्मक ऊर्जा के शिकार हैं, या तो फिर यह मंत्र हमारे लिए प्रभावशील है, या फिर इसकी ऊर्जा हमारे शरीर से मैच कर रही है। तो मंत्र का परीक्षण भी हो जाता है। वैसे भी हमारे चैनल पे उपलब्ध सभी प्रकार के शावर मंत्रों को आप यदि श्रवण करते हुए कंठस्थ करते हैं भैया, तो इन मंत्रों को 1 से 5 बार तक इमरजेंसी आने पर, क्योंकि कई बार इमरजेंसी आ जाती है, इसको बिना सिद्ध किए हुए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यह मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं। अब पूरी तरह बाधा तो हरण नहीं होगी, लेकिन तत्कालिक में आपका काम चल जाएगा, आपकी बाधा दूर होगी और सामने वाले व्यक्ति को या स्वयं को आराम लग जाएगा। चलिए हनुमान जी महाराज का यह मंत्र श्रवण करते हैं। उससे पहले एक आग्रह है, हमारे मंत्र से, हमारे विधि विधान से किसी भी व्यक्ति को 1% भी लाभ हुआ है, ऐसे लोगों से आग्रह है कि एक कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और जो हमारे साधक हैं, खासकर शिष्यगण हैं, ऐसे लोगों से तो विनम्र निवेदन है भैया कि एक कमेंट जरूर कर दिया करें और कमेंट करने के बाद वीडियो को लाइक भी किया करें। चलिए मंत्र का एक बार श्रवण करते हैं और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं। ठीक है भैया। ओम नमो वीर महावीर अर्जतावे गर्जतावे वज्रवीर हनुमंत आवे पहाड़ पर्वत फोड़ंत आवे आताल बांध पाताल बांध घर के कोने बांध दरवाजे बांध चार दिशा आठों कोण बांध भूत बांध पलीत बांध डायन बांध डाकनी बांध साकनी बांध चुड़ैल बांध बरम खब्बीस मरघट को मशान बांध दुश्मन छल करे छल बांध गुण करे गुण बांध घात करे घात बांध प्रहार करे प्रहार बांध हथियार बांध हनुमत वीर रक्षा कर सुरक्षा कर कीला मार घेरा लगा पार न पावे को दुहाई राजा रामचंद्र की दुहाई माता सीता। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का भैया मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है और इसे भैया श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिएगा तो कुछ ऊर्जा आपको इस मंत्र की वैसे भी मिल जाएगी और फिर इस मंत्र को आप परीक्षण कर सकते हैं बिना सिद्ध किए हुए 1 से 5 बार तक। चलिए अब जानते हैं इस मंत्र को हमें सिद्ध कैसे करना चाहिए, कैसे इसका हमें जापन करना चाहिए, कैसे हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए, मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा हो तभी मंत्र को कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो इसे ऐसे ही अन्यथा वीडियो समझकर छोड़ दीजिए। ठीक है, मंत्र को सिद्ध करने के लिए कुछ मुहूर्तों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हनुमान जयंती, दीपावली, जेठौनी एकादशी, होली की रात्रि, गुप्त नवरात्रि और नवरात्रि, मतलब चारों नवरात्रियों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। जब भी आपको करना हो तब हनुमान जी महाराज को तेल, सिंदूर, फल फलाहार, वस्त्र वगैरह आप अर्पण करिए उस दिन के लिए और उस दिन बढ़िया व्रत जरूर रहे। इतनी सामग्री अर्पण करने के बाद यदि मंदिर में साधन है, आपके पास व्यवस्थाएं हैं, तो मंदिर में आप मंत्र का जागरण करिए, नहीं तो आप अपने घर में सामग्री चढ़ा के आ सकते हैं। हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित कर लीजिए, आसन लाल रंग का ले लीजिए, कमल गट्टे की माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की ले लीजिए, चंदन की ले लीजिए, जो भी आपके यहाँ उपलब्ध माला हो वह माला ले लीजिए। माला का भी बढ़िया से स्नान ध्यान कराइए, भगवान का भी स्नान ध्यान कराइए। गदा अस्त्र यदि आपके पास है तो गदा अस्त्र का भी स्नान ध्यान कराइए, सभी का स्नान ध्यान कराइए। तिलक करिए, तिलक करने के बाद वस्त्र अर्पण करिए, फूल चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य दिखाइए, नैवेद्य दिखाने के बाद आरती करिए। इसके बाद अपने आसन पर बैठ जाइए, 4 मुख का दीपक जला लीजिए और दीपक में ध्यान दीजिएगा सरसों का तेल ही आप डालिएगा, ना तो आपको चमेली का तेल डालना है ना ही तिली का तेल डालना है, एकदम शुद्ध कड़वा तेल आपको डालना है। आसन पर बैठने के बाद जो कि हमने मंत्र आपको श्रवण कराया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लगातार श्रवण करिएगा। स्क्रीन पर हमने मंत्र दिया हुआ है श्रवण के ऊपर, तो देख देख कर आप कंठस्थ कर सकते हैं साथ साथ में दोहरा के। ठीक है, पहले मंत्र को कंठस्थ करिएगा, मंत्र का परीक्षण करिएगा, फिर साधना के लिए बैठिएगा। मंत्र को जापन करिए भैया, कम से कम 11 माला तो जाप करिए और 1 माला हवन करिए। अब जरूरी नहीं है भैया कि आप 11 माला जाप करने में सक्षम नहीं है तो आप अपना धैर्य खो दें। यदि आप 5 माला जाप कर सकते हैं तो उतनी ही करिए, जितनी आप कर सकते हैं उतनी ही करिए। एक बार में 5 माला कर लीजिए, दूसरी नवरात्रि आती है, दूसरा मुहूर्त आता है, तो जब आपकी शक्ति हो जाए तब आप उसे 11 माला कर लीजिएगा। क्योंकि कई लोगों का मानना होता है
कि हमने इतनी मेहनत करी, इतना जाप किया, सिद्धिकरण किया, मंत्र प्रभावशील नहीं रहे, तो भैया थोड़ा जाप कर लीजिए, मंत्र का परीक्षण कर लीजिए। जब आपके मन को, शरीर को यकीन हो जाए कि मंत्र मेरे से काम करता है, मेरे लिए प्रभावशील है, तब 11 माला जाप कर लीजिएगा, ठीक है। और 11 माला जाप करने के बाद एक माला बढ़िया से होम हवन करिएगा पलाश की लकड़ी के साथ, ठीक है। और भगवान को प्रणाम करिएगा, क्षमा याचना करिएगा, प्रार्थना करिएगा। और जब सारी पूजन आपकी हो जाए, इसके बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिएगा। उस जल को स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक कर लीजिएगा और फिर अपने आसन से आप उठ सकते हैं। हनुमान जी महाराज को फल फलाहार अर्पण करना जरूरी है। मीठे वाले रोड अर्पण करिएगा, अठवाई पूड़ी अर्पण करिएगा, ये सारी सामग्री भगवान को जरूर अर्पण करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब जब मंत्र का आप प्रयोग करें, परोपकार में करें चाहे स्वयं के लिए प्रयोग करें, उस दिन तो प्रसाद भगवान को अर्पण करना अनिवार्य है। यदि दूसरे को ठीक करते हैं आप इन मंत्रों से, तो उससे आप थोड़ा सा शुल्क लेकर, दान दक्षिणा लेकर, नारियल प्रसाद, फल फलाहार, मीठे वाले रोट अपनी तरफ से भगवान को अर्पण कर सकते हैं, वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। लेकिन देखिए, उतनी ही दक्षिणा लेना जितने में फल फलाहार आ जाए आपका, इतनी दक्षिणा ना लेना कि आप उससे धन कमाने लगें, क्योंकि जब इन मंत्रों की शक्ति से आप धन कमाने लगेंगे तो समझ लीजिए ये मंत्र आपके लिए प्रभावहीन हो जाएंगे। तंत्र मंत्र परोपकार के लिए बने हैं भैया, दूसरों का भला करने के लिए बने हैं, ये धन कमाने के लिए नहीं बने हैं। जो लोग मंत्र तंत्रों से धन कमाते हैं, तत्काल तो वो कमा लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा क्षति होती है और वह धन किसी कार्य का नहीं आ जाता, ठीक है, वह धन किसी कार्य में नहीं लग पाता। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। अब जानना है कि इस मंत्र का हम झाड़ा फूकी में कैसे प्रयोग करें। पहले तो इस मंत्र को शरीर बंधन में हमें प्रयोग करना है। एक मौली धागा ले लेना है, मंत्र को अभिमंत्रित करना है मौली धागे का, और बांधते समय भी आपको इस मंत्र का एक बार कम से कम पाठन करना है। 3 गांठ लगा दीजिए हाथ में मौली धागा बांधते हुए। ऐसा करने से शरीर की सुरक्षा हो जाएगी। घर की सुरक्षा करने के लिए कीला अभिमंत्रित कर लीजिए और घर के चौखट दरवाजों में आप कीले लगा सकते हैं। बाकी किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, इस मंत्र को पढ़ते हुए जल अभिमंत्रित करिए और व्यक्ति के शरीर पर छींटे लगाइए, उसी जल का आप पान करवा दीजिए। ऐसा करने से उसके शरीर से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी, शत्रु के द्वारा चलाया गया घात तुरंत ही निष्क्रिय हो जाएगा। इसी मंत्र को कम से कम 108 बार आप अग्निकुंड में आहुतियां देते हुए, भस्मी आपको एक चुटकी लेना है, एक ताबीज के अंदर आपको भर देना है। आक, करबीर और पनस, ऐसी 3 औषधियां होती हैं। जो नहीं पहचानते कमेंट करिएगा, हम उन्हें बता देंगे, ठीक है। तो ये तीनों औषधियां आपको ताबीज के अंदर भस्मी के साथ डाल देना है और यह ताबीज आपको गले में धारण करवा देनी है। ऐसा करने से शरीर की पूरी तरह सुरक्षा हो जाएगी, कोई भी बुरी शक्ति फिर आपको स्पर्श नहीं कर पाती। बाकी झाड़ने फूकने के देखो भैया अपने अपने क्षेत्रीय तरीके भी होते हैं, जो हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशील है। वैसे तो एक बार इस मंत्र का पाठन करते हुए कान में फूंक लगाने मात्र से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। बाकी इस मंत्र का आप घेरा कीलन में प्रयोग कर सकते हैं, घर की सुरक्षा में प्रयोग कर सकते हैं, शरीर की सुरक्षा में प्रयोग कर सकते हैं, भूत प्रेत को भगाने के लिए भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। 11 से 2 के बीच में आप फोन लगा सकते हैं, दिन भर फोन नहीं लगाइएगा, ऐसा हमारा आपसे आग्रह है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।